कभी किसी ने कहा कि भोलेनाथ को मनाना आसान है, पर क्या आप जानते हैं सावन के सोमवार को अगर कुछ खास रहस्य जान लिए जाएं, तो शिवजी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के साथ ऐसे 7 रहस्य बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और शिवजी की कृपा की वर्षा आपके जीवन में शुरू हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम करेंगे एक रहस्यमय सवाल जिसे सिर्फ सच्चे भक्त ही समझ पाएंगे। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भवानीपुर की। वहाँ रहता था एक युवक आरव। आरव बचपन से ही भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। उसकी माँ ने बताया था कि जब वो गर्भवती थी तो सावन के हर सोमवार को व्रत रखती थी। उन्होंने भगवान शिव से यही वर मांगा था कि मेरा बेटा भी भोलेनाथ का सेवक बने। आरव की परवरिश मंदिरों में शिव चालीसा और रुद्राष्टक के पाठों के बीच हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके जीवन में कठिनाइयों की झड़ी लग गई। पिता किसान थे, पर खेत में हर साल कोई न कोई विपत्ति आ जाती। माँ बीमार रहने लगी। खुद आरव कई बार सरकारी नौकरी की तैयारी करता, पर हर बार रिजल्ट में उसका नाम नहीं आता। सब कहते इतना बड़ा शिव भक्त होकर भी इतनी परेशानियाँ, मगर आरव हार नहीं मानता था। हर सोमवार को शिव मंदिर में जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता और घंटा बजाकर घंटों तक नमः शिवाय जपता। लेकिन एक दिन सावन का पहला सोमवार था। आरव मंदिर गया और जैसे ही जल चढ़ाया उसका हाथ कांप गया। मंदिर की दीवार से लगकर उसने सिर झुकाया और बोला, भोलेनाथ अब और नहीं होता। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या आपने मेरी पुकार नहीं सुनी या मैं ही अयोग्य हूँ? उसी क्षण मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई। घंटे अपने आप बजने लगे और पीछे से किसी ने कहा, है युवक, तेरा संकल्प सच्चा है पर तेरी विधि अधूरी है। तभी वहाँ एक साधु का आगमन हुआ। आरव ने पीछे देखा, एक वृद्ध साधु जटाजूटधारी गेरुआ वस्त्रों में, हाथ में कमंडल लिए खड़े थे। चेहरा तेजस्वी पर आंखें करुणा से भरी थी। आरव ने पैर छुए और कहा, बाबा कृपया बताइए मेरी भक्ति क्यों अधूरी है? साधु बोले, शिव को प्रसन्न करना जितना सरल है उतना ही रहस्यमय भी। लोग जल चढ़ाते हैं पर दिशा नहीं जानते, बेलपत्र चढ़ाते हैं पर भाव नहीं जानते, मंत्र बोलते हैं पर मन को नहीं जोड़ते। तू सच्चा है, पर तुझे सावन के सोमवार के वो 7 रहस्य नहीं पता जिन्हें जानकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और यही से शुरू होती है वो रहस्यमय यात्रा जिसने आरव की जिंदगी तो बदली ही, साथ ही उस गांव के हर व्यक्ति को भी शिवमय कर दिया। आगे हम आपको बताएंगे वो कौन से 7 रहस्य थे जिनसे शिवजी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब शिव की मूर्ति देखकर आपकी आंखें नम हो गई हों? क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई बूढ़ा साधु आपको कुछ सिखा रहा हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी भी इस कथा से जुड़ सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 7 रहस्य जिनसे भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्य 1, शिवलिंग पर पहला जल कौन सा होना चाहिए? साधु बोले, आरव, शिवलिंग पर चढ़ाया गया पहला जल बहुत मायने रखता है। जैसे मनुष्य का दिन शुरू होते ही उसकी ऊर्जा तय होती है, वैसे ही शिवलिंग पर पहला जल अगर अशुद्ध हो तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। गंगाजल का महत्व, अगर संभव हो तो पहला जल गंगाजल होना चाहिए। गंगा शिवजी की जटाओं से निकली है और शिव स्वयं गंगाधर कहलाते हैं। गंगाजल को चढ़ाने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि व्यक्ति के सारे दोष भी क्षमा हो जाते हैं। अगर गंगाजल न हो तब रो या कुएं का स्वच्छ जल भी चल सकता है, लेकिन ध्यान रखो गंदा, बासी या बाल्टी में रात भर रखा जल शिवलिंग पर न चढ़ाओ। रहस्य 2, चढ़ाने की दिशा क्या होनी चाहिए? दूसरा रहस्य है दिशा। लोग कहीं से भी जल चढ़ा देते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल हमेशा उत्तर दिशा से चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे कि दक्षिण दिशा से जल क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, तो दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। शिवलिंग का मुख अक्सर दक्षिण की ओर होता है। उस दिशा से जल चढ़ाने से वह शिवजी के सिर पर नहीं गिरता बल्कि उनके मुख पर गिरता है, जो अशुभ माना जाता है। विधि, जल हमेशा धीमी धारा में चढ़ाएं, तेज धार से शिवलिंग को चोट न लगे। साथ में बोले नमः शिवाय या शिवाय नमः। रहस्य 3, सिर्फ जल नहीं, भाव जरूरी है। साधु बोले, किसी भी पूजा की सबसे बड़ी शक्ति है भावना।
जल तो एक माध्यम है, लेकिन अगर तुम जल चढ़ाते समय अपने जीवन की कड़वाहटें, अपनी नकारात्मकता भी साथ चढ़ाओ, तभी पुण्य मिलेगा। मन को पवित्र करें। पूजा से पहले एक बार आंखें बंद करके अपने भीतर झांको। गुस्सा, ईर्ष्या और दिखावा, इन सब का त्याग करके शिवलिंग पर जल अर्पित करो। भाव रहित पूजा केवल कर्मकांड है, लेकिन भावपूर्ण पूजा स्वयं शिव को खींच लाती है। रहस्य 4, बेलपत्र कैसे चढ़ाएं और क्या बोलें? बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन लोग अनजाने में उसे उल्टा या कटाफटा चढ़ा देते हैं, जिससे पुण्य की जगह दोष लग सकता है। बेलपत्र के नियम: 3 पत्तियों वाला पूरा बेलपत्र होना चाहिए। उस पर या राम लिखा हो तो और उत्तम। पत्ते का चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। उसे चढ़ाते वक्त मंत्र बोलें: बेलपत्रं समर्पयामि नमः शिवाय। रहस्य 5, सोमवार की कथा सुनना और सुनाना। साधु बोले, सावन के सोमवार को केवल व्रत रखने से लाभ नहीं होता, उस दिन शिवजी की व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष फल है। कथा का महत्व: कथाओं में छिपे होते हैं कर्म और भक्ति के सूत्र। हर कथा आपको एक सीख देती है, कैसे शिवजी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और कैसे कृपा करते हैं। जब कोई भक्त कथा सुनाता है तो उसके मुख से स्वयं शिव बोलते हैं और उसकी वाणी से वातावरण शिवमय हो जाता है। रहस्य 6, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय जाप। आरव शिव को 2 मंत्र सबसे प्रिय है, एक है रुद्राष्टक स्तोत्र और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। सावन में हर सोमवार को इनका जाप रोग, मृत्यु, भय और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। रुद्राष्टक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। इसका पाठ ब्रह्मा मुहूर्त में करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय मामृतात्। रहस्य 7, सावन के 5 सोमवार का विशेष नियम। सावन में अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 सोमवार पूरे विधि विधान और भावना से मनाता है तो उसकी कोई भी सच्ची मनोकामना अधूरी नहीं रहती। हर सोमवार को करें ये 5 काम: जल, बेलपत्र, मंत्र के साथ शिवलिंग पर अभिषेक, एक गरीब को भोजन या वस्त्र का दान, गाय को गुड़रोटी या हरा चारा खिलाना, कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जाप, शिवजी के किसी एक नाम या रूप का ध्यान करते हुए 15 मिनट ध्यान। साधु बोले, ये 7 रहस्य केवल विधि नहीं, भक्ति का विज्ञान है। इन्हें जिसने समझ लिया उसके जीवन में शिव की छाया कभी नहीं हटती। आरव ने साधु द्वारा बताए गए सावन के सोमवार के 7 रहस्य को जीवन में उतारना शुरू कर दिया। अब वह हर सोमवार को सूरज उगने से पहले उठ जाता, घर के आंगन में गाय को रोटी खिलाता, पास की नदी से ताज़ा जल लाता और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने मन को स्थिर करता। अब उसकी भक्ति में रट नहीं राग था, अब उसके मंत्रों में आवाज नहीं, आत्मा थी, और अब उसके कर्मों में स्वार्थ नहीं, समर्पण था। आरव के पिता पिछले 2 सालों से बिस्तर पर थे, चलना फिरना मुश्किल, बोलने में भी दिक्कत। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार के दिन आरव ने रुद्राष्टक पाठ के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार किया। मंत्र करते समय उसने पूरे मन से एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पिता का जीवन आपकी सेवा के बिना अधूरा है, कृपा करें, उन्हें शक्ति दें। पहली बार 2 सालों में उनका हाथ हिला, आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अगले कुछ हफ्तों में पिता का स्वास्थ्य इतना सुधर गया कि वे खुद मंदिर तक चलकर गए। गांव वालों ने इसे शिव कृपा का चमत्कार कहा। आरव की दिनचर्या देखकर गांव के और भी युवक प्रभावित हुए। पहले जहां मंदिर सूना पड़ा रहता था, अब वहां हर सोमवार को भीड़ लगने लगी। लड़के लड़कियां, बूढ़े बच्चे सब आरव से पूछते, भाई वो 7 रहस्य क्या है, हमें भी बताओ। आरव ने साधु की आज्ञा से उन्हें बताना शुरू किया। हर सोमवार मंदिर में कथा सुनाने लगा। उसने लोगों को बताया, शिव केवल तांडव के देव नहीं है, वो करुणा के समुद्र भी हैं। वो सिर्फ सहार नहीं करते, वो संवेदना भी देते हैं। सावन का अंतिम सोमवार था। आरव मंदिर में जल चढ़ाकर बैठा ही था कि वही साधु दोबारा प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा और भी तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, आरव तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। अब तू केवल आरव नहीं, तू शिवपुत्र है। अब तू दूसरों के जीवन में भी उजाला बांट सकता है। उस पल आरव को महसूस हुआ कि वह शिव मंदिर में नहीं, भीतर है, जल चढ़ाने में नहीं, भाव में है, और प्रसाद में नहीं, सेवा में है। अगले कुछ महीनों में
आरव ने मंदिर को सेवा और साधना का केंद्र बना दिया। वहाँ बच्चों को संस्कार, महिलाओं को शिव चालीसा और युवाओं को ध्यान व आत्मशुद्धि का अभ्यास सिखाया जाने लगा। गांव का नाम शिवपुर रख दिया गया और लोग दूर दूर से वहां सावन के सोमवार को आने लगे। आरव की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है ये हर उस इंसान की है जो भगवान से जुड़ना चाहता है, जो अपने जीवन में चमत्कार की तलाश कर रहा है और जो समझना चाहता है सच्ची भक्ति विधि से नहीं, भावना से होती है। अब एक सवाल आपसे है, शिवजी को चढ़ाए जाने वाले कौन से 3 पत्र उन्हें सबसे प्रिय माने जाते हैं? बेल पत्र तो एक है, बाकी 2 भी बताइए। जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों का नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सावन में शिव का नाम जितना फैलेगा उतनी ही कृपा बरसेगी। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता सिर्फ पूजा और प्रार्थना का नहीं होता, वो रिश्ता होता है विश्वास का, समर्पण का और अटूट प्रेम का। सावन के सोमवार केवल एक दिन नहीं है, ये अवसर है खुद को शिवमय बनाने के। और जब आप शिव को पूरी श्रद्धा से पुकारते हो तो वे केवल मंदिरों से नहीं, आपके मन, घर और जीवन में प्रकट हो जाते हैं। आज की कथा सिर्फ आरव की नहीं थी, ये आपके जैसे हजारों लाखों लोगों की है जो हर सोमवार शिव को कुछ चढ़ाते तो हैं, पर अब जान गए हैं क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाना चाहिए। तो अब बारी आपकी है। इस वीडियो को अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 7 रहस्यों को जान सके। कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ अगर आप भी इस सावन में शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। और हाँ, अगला वीडियो होगा शिव के 11 रहस्य में रुद्र रूप जो कभी किसी को पूरी तरह नहीं बताए गए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि याद रखिए सावन में शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं और अपनाए जाते हैं हर सांस, हर शब्द, हर भावना में। बोलो हर हर महादेव, जय श्री शिव शंकर।